कि अगर एक लड़का लड़की से बात कर रहा है, चाहे वो उससे चाय पे बात कर रहा है या ऑफिस में बात कर रहा है या कहीं पर भी बात कर रहा है, तो उसको बीजेपी समझती है लव जिहाद हो रहा है। तो ये लोग जो है पढ़ने लिखने वाले लोगों से डरते हैं या उनसे जलते हैं, और ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे ना, बस जो है राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते रहें। ये चाहते हैं कि लड़के सारे जो है बजरंग दल में शामिल हो जाएं और लड़कियां जो है दुर्गा वाहिनी में शामिल हो जाएं, और दिन रात वो जो है लाल लंगोट और सोटा लेकर घूमे लड़के। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर वकील हैं और बड़ा बेबाक बोलते हैं। इनकी पब्लिक में बड़ी फॉलोइंग है। बस अगर एक आध हफ्ता इनका चूक जाता है तो लोग वहाँ सवाल जवाब करने लगते हैं कि भाई रविंदर जी कहाँ है, कि कैसे नहीं आए, लिहाजा इनके हमें बड़ा संभल के इनके साथ बातचीत करना पड़ती है। बड़े बेबाक बोलते हैं। रविंदर जी बहुत बहुत खैर मकदमा है हिंद वॉइस में आपका। रविंदर जी गुजरात में अभी चुनाव हुए हैं, कई जगह चल रहे हैं, यूपी में होने वाले हैं, जो किसान मूवमेंट क्या करेगा। पंजाब में हुए हैं, किसान मूवमेंट ने बीजेपी को ख़त्म ही कर दिया। अब गुजरात में होने वाले हैं। तो गुजरात में बहुत एडवांस स्टेज है, आज से नहीं है, शुरू से एडवांस स्टेज है, मुगलों के ज़माने से एडवांस है, क्योंकि बंदरगाह थे वहाँ पे। तो वहाँ के चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट आने वाला है। वो डिपेंड करता है केंद्र के ऊपर भी, मोदी जी के ऊपर खास तौर पे और अमित शाह जी के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि अपने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सब गुजरात काडर के हैं। तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। जितने ठेके मिल रहे हैं गुजरात के लोगों को ही मिल रहे हैं, जैसा कि देखा जाता है। अडानी, अंबानी, इनसे बड़ा कौन है। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जगह तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े हास्यास्पद वादे भी हैं। तो ज़रा उन पर रोशनी डालिए आप। गुजरात में नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं, और 6 नगर निगमों के चुनाव जो है कल वोटिंग हुई है। और उसमें जो है आप देखेंगे अहमदाबाद है, सूरत है, वडोदरा है, जामनगर है, भावनगर है और राजकोट। और ये सारी जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को हमेशा ये रहता है कि सारे नौजवान हमारे साथ हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे, जैसा उनकी पॉलिसी जी, जैसा कहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था अहमद पटेल की राज्यसभा की सीट का, तो वो मैं एक भारत की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि उससे पहले कांग्रेस का लगातार जो है आप समझे कि पतन हो रहा था। लेकिन जब अहमद पटेल का चुनाव हुआ और वो चुनाव जीते, तो उसके बाद जो है गुजरात ने एक टर्न दिया और पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस का दोबारा उभार हुआ। अब कांग्रेस ने वहाँ पर एक बड़ा विचित्र नारा दिया है, और वो है कि डेटिंग डेस्टिनेशन इन कॉफ़ी हाउस। और डेटिंग डेस्टिनेशन का मतलब है डेटिंग जो महानगर में लोग रहते हैं वो ये कह मानते हैं कि जब लड़का और लड़की मिलते हैं और अपने संपर्क उन्हें बढ़ाने होते हैं, औपचारिक से अनौपचारिक की ओर बढ़ने हैं या घनिष्ठ संबंध करने होते हैं, तो उसे हम डेटिंग कहते हैं। डेटिंग। और वो कहते हैं डेटिंग पे क्या होना है कि खाना पीना होना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कहीं जाकर एंजॉय करना है, एक साथ के एक दूसरे के जो अनछुए पल हैं उनको इकट्ठा करना है, और उससे जो है इंटीमेसी बढ़ती है। अब जब कांग्रेस ने कहा कि हम गुजरात के हर इन 5-6 जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं वहाँ पर हम ऐसे स्पॉट विकसित करेंगे जहाँ पर कॉफ़ी हाउस जैसी वातावरण होगा और लड़के लड़कियाँ और सब लोग मिलें, और उन्होंने उसको कहा है कि यूथ मिलें, स्टूडेंट मिलें, कॉरपोरेट मिलें, जो कपल हैं वो मिलें। और इसलिए जो है उनका ये नारा जो है अचानक जो है रातों रात जो है जंगल की आग की तरह फैल गया, और ये वहाँ के युवाओं में उससे एक बड़ी उत्तेजना आ गई। और उत्तेजना आने से आप देखेंगे कि बीजेपी जो बड़ी रूढ़िवादी पार्टी है, जो अभी हमेशा पीछे की ओर देखती है, तो उसने कहा है तो भारतीय संस्कृति पे हमला है। अच्छा। उन्होंने कहा कि इससे तो जो है लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। तो बीजेपी समझती है कि अगर एक युवा आदमी, युवा लड़का, युवा लड़की एक दूसरे से शादी से पहले मिलते हैं, कुंवारे हैं तो मिलते हैं, या वैसे भी शादी के बाद भी मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि भारतीय संस्कृति पे बहुत बड़ा हमला हो गया है। भारतीय संस्कृति पे तो हमला होते ही रहता है। नहीं होता रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति को पहले जानना जरूरी है। नहीं जानते, आप सब लोग जानते हैं। मैं जब पहला मेरा परिचय गुजरात से हुआ तो गरबे के दिनों में मैं गया था, तो नवदुर्गा का जो गरबा होता है, तो गरबा फेस्टिवल एक तरह से उन्मुक्त फेस्टिवल होता था। बिल्कुल, यानी कि उसमें लड़के लड़कियां रात भर जो है डांस करते थे, एक दूसरे से मिलते थे,
और तब खबरें आती थी कि भाई उसके बाद जो है सारे होटलों के चद्दर पलट होटल जो होते थे उनके कमरे बुक हो गए, सबसे ज़्यादा वहाँ वो कहते थे कंडोम की बिक्री बढ़ गई। तो इसका मतलब ये था कि इंटीमेसी जो है लोगों में बढ़ती थी और सबसे ज़्यादा शादियाँ गुजरात में जो लव मैरिज वाली होती थी या जो शादियों का सीज़न होता था वो इसलिए दिसंबर और जनवरी होता था। अब जो है बीजेपी को लगता है हर जगह कि अगर कोई नौजवान मिल रहे हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं, तो जैसे कि वो एक कहावत है कि अगर तानाशाह के सामने 5 गधे भी आपस में कोई बात कर रहे हो तो तानाशाह को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी के तानाशाह लोग हैं, इन्हें लगता है कि लोग अगर मिलेंगे आज़ादी से मिलेंगे, तो आज़ादी शब्द से चूंकि इनको खास बैर है, ये चाहते हैं कि आपकी जो सोच है, आपका जो समझ है, आपका जो जीवन है, वो जो है हम हर तरह से बांध के रखें, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो। अब तो आप देख रहे होंगे कि बाढ़ आई हुई है कि FIR दर्ज हो रही है व्हाट्सएप मैसेज पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जी। तो आप समझिए कि ये लोग दिमाग के पैदल लोग हैं और लोगों की सोच को जो है एक तरह से जकड़ कर रखना चाहते हैं। और इसीलिए वहाँ के जो बीजेपी के जो बड़ौदा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है भारतीय संस्कृति पे कांग्रेस हमला कर रही है, हम जो है ये लव जिहाद की संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम जो है विधानसभा में सरकार को कहेंगे कि वो जो है एक बिल लाए और बिल लाकर जो है इसको जो है पास करे कि लव जिहाद पे रोक लगे। और लव जिहाद पे रोक क्या है कि अगर एक लड़का लड़की से बात कर रहा है, चाहे वो उससे चाय पे बात कर रहा है या ऑफिस में बात कर रहा है या कहीं पर भी बात कर रहा है, तो उसको बीजेपी समझती है लव जिहाद हो रहा है। और इसीलिए बीजेपी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें गुरुकुल पद्धति पे जोर दिया है। और गुरुकुल पद्धति में आपने जितनी भी आप कहानियां पढ़ेंगे, किस्से पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, गुरुकुल में लड़कियां नहीं पढ़ती, लड़कियां नहीं पढ़ती, सिर्फ लड़के ही पढ़ने जाते थे, राजकुमार पढ़ने जाते थे, राजकुमारी का जिक्र ही नहीं है। इसी तरह पता चलेगा कि जो गांव के लोग हैं वो गुरुकुल में जाते थे, लड़कियां नहीं जाती थी। तो एक तरह से ये शिक्षा को भी लड़कियों से दूर रखना चाहते हैं। और इसीलिए बीजेपी के वहाँ के नेताओं ने कहा, शाह हैं जो बड़ौदा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी लड़कियों को बिगाड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, तो कांग्रेस का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ऐसी बात बोलें जिससे कि लोग प्रगतिशील हों, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, तो उस बारे में इनको बड़ी पीड़ा होती है। ये चाहते हैं कि लड़के सारे जो है बजरंग दल में शामिल हो जाएं और लड़कियां जो है दुर्गा वाहिनी में शामिल हो जाएं, और दिन रात वो जो है लाल लंगोट और सोटा लेकर घूमे लड़के, और लड़कियां जो है चुनरी पहनकर जो है शेर की सवारी त्रिशूल लेकर करें। और इसलिए जो पूरे समाज का जो चरित्र है वो ऐसा बेढंगा बना देना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी में अगर कोई बाहर का आदमी आएगा, मान लिया हम कहें मॉर्क पोलो जैसा कोई यात्री आ गया या वेनसांग आ गया, तो वो कहेगा हिंदुस्तान के लोग जो है दिन भर जो है रामलीला और दुर्गा पूजा में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते। अब ये सवाल जो आपने अभी उठाया कि भाई कांग्रेस ने ऐसा किया और बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, तो आप देखेंगे कि जब यूरोप में जब पूरी संपन्नता आ गई थी, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो वहाँ के नौजवान जो है ऊब गए थे और ऊबने के बाद कुछ बीटल्स बन गए, कुछ हिप्पी बन गए। और जब वो समाज में इस तरह की बातें हुई तो ब्रिटेन में और अमेरिका में इस बात पे शोध हुआ और मार्गरेट थैचर की गवर्नमेंट थी, तो उसने एक पॉलिसी लाई कि कैसे जो है कॉर्नर क्लब, सिटी क्लब बनाए जाए जहाँ के युवा हैं आपस में इंटरेक्शन करें, बातचीत करें, आपस में खेले कूदें, आपस में जो है एक दूसरे की उनकी चर्चा हो ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ मार्क्सवादियों ने अपनी जो पैठ बनाई थी युवाओं में, वो कैरम क्लब से, शतरंज क्लब से, बिलियर्ड क्लब से, उनसे बनाई थी, क्योंकि वो सब बच्चे मिलते थे, मिलते जुलते थे, उनकी बातचीत होती थी, फिर वो इंटरेक्शन करते थे और फिर उनके बाद जो है चाय वाय पीते थे। तो कांग्रेस ने जो बात की है ये वही मॉडल है जो लेफ्टिस्टों का मॉडल था पश्चिम बंगाल में, वही उन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ पर शुरू करेंगे गुजरात में। और गुजरात में औरतों को किट्टी पार्टी के लिए हम जगह उपलब्ध कराएंगे सस्ती, बच्चे जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो तो कोस्टा में जा सकते हैं, कैफे डे में जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो आपस में एक दूसरे से कैसे बात करें। कॉफी तो हम उनको जो है स्पॉट दिलाएंगे जहाँ पर वो डेटिंग यानी मिल सकते हैं। जैसे आप लिख गए कि भाई राम मैं मिलने आऊँगा 4 बजे, तो मैं गया और मैंने पढ़ा भाई मेरा दोस्त राम आ रहा है, तो इस तरह से मैं उससे जाके बैठ के मिल सकता हूँ। तो कॉफ़ी कल्चर को कांग्रेस समझती है कि ये जो है इटालियन कल्चर है, जबकि इटली का कॉफ़ी कल्चर से कोई संबंध नहीं है। नहीं, कॉफ़ी जो कॉफ़ी कल्चर है दुनिया में अगर कहीं शुरू हुई तो फ्रांस से शुरू हुई। आप देखेंगे जॉ पॉल सार्त्रे हैं, यानी फ्रेंच काफ्का हैं,
जितने बड़े दार्शनिक जिनको नोबेल अवार्ड मिले हैं वो सारे के सारे कॉफी हाउसों में ही बैठते थे हाँ। और कॉफी हाउस में बैठकर वो चर्चा करते थे और चर्चा करके एक दूसरे को समझाते थे, समझते थे और उससे रिवोल्यूशन होता था। मार्क्स भी जो था एक तरह से वो पढ़ने लिखने वाला आदमी था। तो ये लोग जो है पढ़ने लिखने वाले लोगों से डरते हैं या उनसे जलते हैं और ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे ना, बस जो है राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते रहें। और डेटिंग डेस्टिनेशन का जो वर्ड है वो इनको इतना चुभ रहा है, जबकि इनके सारे लड़के यही काम करते हैं। किसी भी बड़े नेता के लड़के को आप 5 स्टार होटल में देखेंगे तो वहां वो कोई कसरत करने थोड़ी जा रहा है। आप जितने भी नेताओं को देखते हैं, मैं भी देखता हूं, वो 5 स्टार होटल में कॉफी शॉप में ही बैठे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि कॉफी शॉप जो है वो हमारा जो है एक तरह से विशेषाधिकार है। गरीब का बच्चा कॉफी शॉप में न जाए, गरीब का बच्चा किताब पढ़े ना, गरीब का बच्चा स्कूल ना जाए, और इसलिए वो जो है कांग्रेस के विचार से खिलाफ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 6 जगह जहां चुनाव हुआ है, कांग्रेस की रणनीति जो है ये बड़ी सफल रणनीति है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जब शुरू में अखिलेश यादव ने कहा कि हम 500 रुपये देंगे, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने कहा हम लड़कियों को साइकिल देंगे, फिर ये हुआ स्कूटी देंगे, फिर ये हुआ कि लैपटॉप देंगे। तो उस कल्चर को अब सबने बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब यह है कि ये नया विचार है और एक अच्छा विचार है, और मुझे लगता है कि इससे जो है गुजरात के युवा एक सबक लेंगे और इस दिशा में आगे बढ़कर जो है अपनी प्रगतिशील जो राह है उन्हें खोलेंगे। बहुत अच्छे रविंदर जी। इसमें भाजपा का दोहरा चेहरा भी निकल के सामने आ रहा है कि वो एक तरफ से खुद यूथ युवा वाहिनी हो जाने क्या क्या बनाए हुए हैं, वहाँ भी लड़के लड़के मिलते होंगे। एक तरफ है वो उनके कुछ मंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं उन्होंने शादियाँ भी इंटरकास्ट रखी हैं और मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और स्टेट में मंत्री हैं उसके। तो ये दोहरा चरित्र है उसका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।